Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mawa. I am back with the another video, another topic that we are going to discuss today, that is adulteration of food, that says offenses affecting the public health, safety, convenience, decency and morals. So in this, adulteration of food, drinks is also there. Okay, so let's get started with it. So we have chapter number 15 that talks about offenses affecting the public health, safety, convenience, decency and moral. सबसे पहले हमको ये पता है कि अगर हम कोई भी चीज या किसी भी पर्सन की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वो एक ऑफेंस है. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हेल्थ के साथ आप कोई ऑफेंस कर रहे हो, सेफ्टी के साथ कर रहे हो, उनकी डिसेंसी के साथ कर रहे हो, हम आगे लेटर ऑन पढ़ेंगे ईच एंड एवरीथिंग. नाउ वी हैव सेक्शन 268 जो बात करता है पब्लिक न्यूसेंस की. पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? अ पर्सन इज गिल्टी. सिंपल सा इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ. पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन कोई इलीगल एक्ट करता है, कोई गलत काम करता है पब्लिक प्लेस पे, जिससे पब्लिक को क्या होगा? डेंजर होगा, इंजरी हो सकती है, अनोयंस हो सकती है, ठीक है, या कोई अपनी प्रॉपर्टी में रह रहा है और कुछ रीजंस है जिस वजह से पब्लिक न्यूसेंस हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बैठे हो, आपके साथ वाले जो पड़ोसी है, वो जो आपके साथ वाले नेबर है, वो बहुत तेज तेज गाने बजा रहे हैं. रात के 1 बज गए, वो पार्टी कर रहे हैं, बट वो इतनी तेज तेज गाने बजा रहे हैं. इससे क्या हो रहा है? आपको न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको अनॉयंस हो रही है. उसे क्या कहते हैं? पब्लिक न्यूसेंस. जो पब्लिक को इफेक्ट करे, ठीक है. अब उस लोकेलिटी में आप भी हो, बहुत सारे नेबर है, सबको क्या हो सकती है? पब्लिक न्यूसेंस हो सकती है. तो इसका यही मतलब बताया है कि पब्लिक न्यूसेंस जो होता है जब कोई पर्सन कोई ऐसा काम करता है जो कि गलत है, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है. आप सड़क पे चल रहे हो, आप क्या सड़क पे बैठ रहे हो, सो रहे हो, इज दैट बी कंसिडर्ड एज पब्लिक न्यूसेंस? आंसर इज यस. जो चीज पब्लिक के यूज के लिए है, जब आप वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो या किसी पर्सन की लाइफ को इंडेंजर कर रहे हो, इंजरी कर रहे हो, उसको अनोयंस कर रहे हो, जिससे वो अपने डे टू डे वर्किंग को प्रॉपरली नहीं चला पा रहा, तो वो क्या होगा? पब्लिक न्यूसेंस होगा. Then we have Section 269 that says negligent act likely to spread infection disease that is dangerous to life. Very example is the कोरोना का टाइम था. तो उस केस में क्या था? वो एक ऐसा एक्ट था, जो एक ऐसी बीमारी थी जो बहुत ज्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाती थी. तो यहाँ 269 जो है आपका सेक्शन, वो यही कहता है कि कोई भी ऐसा आप एक्ट कर रहे हो जिससे क्या होगा? वो डिजीज फैल रही है, और जो वो डिजीज है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है. तो यहाँ जो है वो यही कह रहा है कि जब कोई पर्सन लॉफुली नहीं, अनलॉफुली, नेग्लिजेंट तरीके से क्या कर रहा है? वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर रहा है अमंग डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, अमंग डिफरेंट पीपल, तो वो क्या होगा? वो लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए, जिसमें इम्प्रिजनमेंट उसको कितनी मिलेगी? 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी, और आपका फाइन होगा, और आपका बोथ होगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को टीबी है, या किसी पर्सन को कोल्ड एंड कफ है, या किसी पर्सन को कोई ऐसी बीमारी है जो स्प्रेड करती है, राइट? चिकन पॉक्स है, लेट्स से एक पर्सन है, उसको चिकन पॉक्स है. उस पर्सन को एक कमरे में ही रहना. दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सिट एट वन प्लेस, टू confine at one place for 7 days at least, so that कि वो जो चिकन पॉक्स है वो आगे फैले ना. बट वो पर्सन जो था बहुत नेग्लिजेंट तरीके से, केयरलेसनेस तरीके से क्या कर रहा था? बाहर जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, और चीजों को भी टच कर, इससे क्या हो? काफी लोगों को चिकन पॉक्स हो गया. सो उस केस में जो वो पर्सन है उसको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी, फाइन होगा, एंड बोथ. देन वी हैव सेक्शन 270 जो बात करता है मेलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ. कोई ऐसा एक्ट, देखो पहले में 269 में तो आपने नेग्लिजेंट तरीके से किया, 270 में आप जानबूझ के कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? 2 years की इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकती है, फाइन है, बोथ है. देखो क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल,
मेरे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इन्फेक्शियस है, मैं नेग्लिजेंट तरीके से बाहर गई, मैं लोगों के साथ मिली, पार्टी करी, ये सब, तो वो 269 में आएगा, मुझे सिर्फ 6 महीने की सजा होगी। बट अगर मुझे पता मुझे कोरोना है, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट टू एनीबॉडी, मुझे कोरोना है, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, मैं लोगों से मिल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं डेंजरस डिजीज जो है दैट इज वेरी डेंजरस फॉर लाइफ, मैं क्या कर रही हूँ वो, ओके। सो सेक्शन 270 कहता है कि जब आप इंटेंशनली क्या करते हो, डेंजरस डिजीज को स्प्रेड करते हो अमंग द पीपल, उस केस में क्या जाएगा, उसकी इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड होता है, फाइन है एंड बोथ, ठीक है। तो 269 में तो जानबूझ के नहीं किया, मगर 270 में जानबूझ करने वाला काम है, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 271 दैट टॉक्स अबाउट डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है कोरोना। कोरोना जब आया था, जब कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हाई थे, तो उस टाइम पे आपको पता है कि बोला गया था कि यू हैव टू स्टे इनसाइड योर होम, राइट, नोबडी वाज अलाउड टू go out of their house. So उस टाइम पे सबको क्वारंटाइन किया गया था, दोज हु वर इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस, राइट। तो उस केस में अगर कोई पर्सन उस क्वारंटाइन रूल को वायलेट करता है, उसको डिसओबे करता है, तो कितने टाइम की पनिशमेंट होगी, आपकी 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी, और आपका फाइन होगा और बोथ होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे कहीं होता क्या कि कई बार जो आपके डिजीज होते हैं वो इतने ज्यादा डेडली होते हैं दैट यू हैव टू स्टे इनसाइड योर रूम, यू हैव टू स्टे इनसाइड योर हाउस, यू कांट गो आउट एनीवे एंड यू कांट स्प्रेड दैट डिजीज टू एवरीबॉडी, so that is not properly acceptable. Then we have section 272 that talks about adulteration of food or drink intended for sale. As you know, there are so many products in the market, even if it is a drink, even if it is a food, they all are adulterated. Adulterated का मतलब क्या होता है कि उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसी चीजें होती है that is not good for your body. So एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, जिनको उस तरीके से बनाया गया है दैट माइट अफेक्ट योर हेल्थ इन अ बैड वे। सो यहाँ वो यही कह रहा है कि अगर कोई भी एडल्ट्रेटेड फूड को बेचता है, ठीक है, या फिर यहाँ तो इन्होंने बताया कि एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक होता क्या है, कोई भी ऐसा फूड या ड्रिंक है जो एडल्ट्रेटेड है और जिनको बेचने के लिए बनाया गया है, उस केस में कितने मंथ की इम्प्रिजनमेंट, 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है, 5000 रुपीज है एंड बोथ है अगर कोई सेल कर रहा है। होता क्या है, एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट जूस है, ठीक है, फ्रूट जूस में इट इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्रूट इन दैट जूस, राइट, बट समटाइम्स क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है आपके मार्केट में जो फ्रूट नहीं, मतलब नाम तो है कि हाँ इट्स अ फ्रूट जूस, बट इन रियलिटी इट्स नॉट फ्रूट एट ऑल, उसमें एडल्ट्रेटेड चीजें मिक्स करके उसको उस तरीके का बनाया जाता है, प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ अस कि वो एक फ्रूट जूस एंड इट इज वेरी हेल्दी फॉर यू, एंड इन रियलिटी विच इज नॉट लाइक दैट। तो उस केस में 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है, 5000 का फाइन है और बोथ है। इसके बाद सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक 273 कहता है अगर कोई भी फूड एंड ड्रिंक कोई पर्सन सेल कर रहा है जो बहुत ज्यादा नॉक्शियस है, इट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी टू हैव, एंड कि ये जो है नॉक्शियस है, और उस केस में क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ का और 5000 रुपीज का फाइन होगा, सेम जो हमने 272 में पढ़ा था। 272 में और 273 में पनिशमेंट सेम है, जो कहता है 6 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट होगा, 5000 का फाइन होगा और बोथ होगा, ठीक है। तो इसमें तो बताया है कि एडल्ट्रेशन ऑफ फूड होता क्या है, इसमें बताया है कि जब हम उसको सेल करते हैं तो क्या होगा। देन वी हैव सेक्शन 274 दैट टॉक्स अबाउट द एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं। ये ड्रग्स जो होता है ये मेडिकल टर्म की बात कर रही है, ठीक है, जो हम मेडिसिन लेते हैं। सो 274 कहता है कि कोई भी एडल्ट्रेट कोई भी ड्रग ले रहा है या मेडिकल प्रिपरेशन में कोई ड्रग यूज कर रहा है विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी ऑफ द पर्सन, तो उस केस में कितने साल की सजा है, 1 year इम्प्रिजनमेंट,
फाइन ऑफ 5,000 रुपीज एंड बोथ। तो थोड़ा बहुत सब में यही कॉमन है कि 5,000 की पनिशमेंट तो सब में है। तो एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स का यही मतलब होता है कि जो मेडिकल प्रेपरेशन के दौरान जो मेडिसिन बनती है उसमें जो ड्रग्स का यूज होता है, ड्रग्स तो खैर सब में यूज होता है, मगर ड्रग्स कितने पोर्शन में आप डाल रहे हो, ठीक है, क्या उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स जो है उसको चेक किया जाता है। अगर वो लगता है कि वो पैरामीटर जो है गलत है या ज्यादा है, व्हाटसोएवर द केसेस, उस केस में कितना होगा, 1 ईयर की इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है एंड 5,000 रुपीज का फाइन एंड बोथ। देन वी हैव सेल ऑफ द एडल्ट्रेटेड एग्स। अगर आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, नॉक्शियस है, मार्केट में आप उसको सेल कर रहे हो या किसी डिस्पेंसरी में उसको सेल किया जा रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट होगी, ओके, एंड 5,000 रुपीज का फाइन होगा। देन वी हैव सेल ऑफ ड्रग as a different drug or preparation। देखो इसको पढ़ते हैं। Whoever knowingly sells, offer or expose for sale or issue from a dispensary for medical purpose any drug or medical preparation as a different drug or medical preparation, कितना वही चीज है कि अगर आप कोई भी ड्रग सेल कर रहे हो मेडिकल उसके लिए, प्रेपरेशन के लिए, तो उस केस में कितने का फाइन होगा, 6 मंथ, वही इम्प्रिजनमेंट एंड 5,000 रुपीज का फाइन। देखो क्या होता है, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं उनमें थोड़ा बहुत तो प्रोपोर्शन रहता है, मगर हमें ये देखना है कि जो पैरामीटर्स हमने सेट किए थे एज अ डिफाइंड कि इतना चलो होना चाहिए बिकॉज इट्स अ मेडिसिन, तो इतना अगर है, मतलब एक जो हमने लिमिट सेट करी उसे एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी गंदी क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर्स जो है उस पर चेक किया जाता है। देन वी हैव फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वियर। क्या कहता है, सेक्शन 277 कहता है whoever voluntarily corrupts or foul the water of any public spring or reservoir so as to render it less fit for the purpose of ordinary use। okay, for example आप पब्लिक वाटर है, ठीक है, पब्लिक वाटर है जो लोगों के घरों में जाता है, हमें ये इंश्योर करना है कि जो पानी हम भेज रहे हैं पब्लिक को, दैट शुड बी प्रॉपर क्लीन, सैनिटाइज्ड एंड फिट फॉर यूज। समटाइम्स वी हैव सीन कि जो पानी होता है बहुत ज्यादा गंदा होता है, डर्टी होता है, ठीक है, समटाइम्स वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स देयर इन द वाटर। सो ओके, सो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं फॉलिंग वाटर, द वाटर, सी इट्स अवर फंडामेंटल राइट टू लिव विद अ प्योर डिग्निटी। तो यहाँ वट एवर वी आर कंज्यूमिंग, अगर पब्लिक वाटर है, वी आर एक्सपेक्टेड कि जो वो पब्लिक वाटर है वो यूज में होना चाहिए, साफ होना चाहिए, हमारे लिए हमारी हेल्थ के लिए सही होना चाहिए ना, एवरीथिंग। इफ इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो कितना होगा, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी और आपका 5,000 का फाइन होगा। देन वी हैव मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। कई बार क्या होता है आपको पता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें से स्मोक एमिट होता है या डंपिंग जोन बना देते हैं सारी गार्बेज का, इससे क्या होता है आपके एनवायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, जो एटमॉस्फेयर है इन विच यू आर लिविंग वो नॉक्शियस टू हेल्थ हो जाता है, डेंजरस टू हेल्थ होता है। सो इस केस में जो 1,000 रुपीज का फाइन होता है। देन वी हैव रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस इज, कह रहा है ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग की बात कर रहा है या रैश ड्राइविंग की बात कर रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे जिसमें नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो रही है, रैश ड्राइविंग हो रही है, जिससे बहुत इनोसेंट लोग जो है उनकी जानें जा रही हैं। सो उस केस में अगर कोई ड्राइव कर रहा है, उसका इंटेंशन नहीं है मे बी किसी को हार्म करने का, बट उसको नॉलेज है कि अगर वो इस रैश तरीके से ड्राइव करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ जो रैश ड्राइविंग की बात करी गई है, चाहे आप किसी भी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, राइड है, कुछ भी है जो इंडेंजर कर रहा है ह्यूमन की लाइफ को, उस केस में 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट तक एंड 1,000 रुपीज का फाइन होगा। देन वी हैव रैश नेविगेशन ऑफ वेसल। सी कई बार क्या होता है, कोई वेसल है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रैश और नेग्लिजेंट तरीके से चल रहा है, जिससे ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट होगा, ह्यूमन लाइफ इन डेंजर होगी, उसको इम्प्रिजनमेंट जो है वो कितना मिलेगा, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपीज फाइन है। एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और बॉय, इसमें क्या बताया है, कोई गलत लाइट है, कोई मार्क है, गलत तरीके से बता रहा है, मिसलीड कर रहा है आपको, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगा और 10,000 रुपीज का फाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक रोड है, वहां की लाइट्स जो है वो खराब है, उस केस में क्या है, वो आपको गलत मिसलीड कर रही है। कोई भी लाइट हो,
कोई भी आपका मार्क हो जो गलत है, ठीक है, जो आपको मिसलीड कर रहा है, उस मिसलीड की वजह से क्या होगा, जो आगे का सर्कमस्टांस है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, जिससे आप हार्म सफर करोगे। तो उस केस में क्या होगा, कितने 7 years तक की पनिशमेंट होगी और 10,000 रुपीज का फाइन होगा। देन वी हैव सेक्शन 282 जो बात करता है कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल। किसी पर्सन को आप भेज रहे हो कहाँ, किसी ऐसे वेसल में जो बहुत ज्यादा हैवी है, लोडेड है, इंडेंजर कर सकता है पर्सन की लाइफ को, तो उस केस में क्या होगा, 6 month की इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपीज का फाइन होगा। अगर आपने देखा होगा कि जो ये ट्रक्स होते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर होते हैं, कितना हैवी लोड लेके चलते हैं, राइट, जितना एक्सपेक्टेड है या जितनी लिमिट सेट करी गई है उससे ज्यादा का जब वो वेट लेके चलते हैं, जो हमको लगता है कि क्या पता है कभी भी गिर सकता है किसी पे, तो उस केस में कितनी की पनिशमेंट होगी, 6 month की इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन होगा। देन वी हैव डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ द नेविगेशन। देन वी हैव नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। कोई पॉइजनस सब्सटेंस आपने किसी को दे दिया, ठीक है, नोइंगली या नेग्लिजेंटली किसी को दे दिया, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में 6 month की इम्प्रिजनमेंट एंड 5,000 का फाइन होगा। इतने सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेना एक बार अपने एंड से। कुछ इनकेस अगर आपको नहीं समझ आया मैसेज पे लिख देना, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगी, जनरली सारे नहीं पूछे जाते। देन वी हैव नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल। कोई एनिमल है किसी के पास, उसने खुला छोड़ दिया, उसने काट दिया या कुछ कर दिया, तो उस केस में 6 month की इम्प्रिजनमेंट एंड 5,000 का फाइन होगा। देन पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस एंड अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1,000 रुपीज का फाइन हो जाएगा। देन वी हैव सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स। कोई ऑब्सीन बुक्स है, दैट इज वेरी वल्गर, दैट इज नॉट गुड फॉर द यूथ टू रीड, तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारी चीजें जो होती है, ठीक है, अगर वल्गर कंटेंट है, गलत कंटेंट है, दैट में गिव बैड इफेक्ट इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन और पीपल, तो उस केस में वो सब चीजें गलत है। उस केस में कितने का इम्प्रिजनमेंट आपका होगा, 2 years तक इम्प्रिजनमेंट होगा, 5,000 रुपीज का फाइन होगा, और सेकंड में कितने का होगा, 5 years की आपकी इम्प्रिजनमेंट होगी, 10,000 का फाइन होगा, डबल हो जाएगा। देन अगर कोई एक्सटेंड करता है, बुक बनाता है, पैम्पलेट है, पेपर में, रिटर्न में, ड्राइंग में, उस केस में भी वो लायबल होंगे। देन सेल करते हो, अगर आप चिल्ड्रन को सेल करते हो, जो वो अश्लील बुक्स होती हैं, अगर आप वो सेल करते हो, तो उस केस में कितना होगा, पहला जो कन्विक्शन आपका होगा वो 3 years तक एक्सटेंड होगा, 2,000 रुपीज का फाइन होगा, ठीक है, एंड द सेकंड कन्विक्शन जो होगा उसमें 7 years की इम्प्रिजनमेंट होगी, 5,000 का फाइन होगा। ये तो बात है अगर आप बुक्स वगैरह कोई सेल करते हो जो कि ऑब्सीन चीज की है। अब 294 कहते हैं कोई भी ऑब्सीन एक्ट है या कोई भी ऐसा ऑब्सीन सॉन्ग है, ठीक है, दैट मे नॉट गिव अ बेटर मैसेज टू द सोसाइटी, तो उस केस में क्या होगा, 3 month की इम्प्रिजनमेंट होगी, 2,000 रुपीज का फाइन होगा, और बोथ। देन वी हैव कीपिंग लॉटरी ऑफिस। नाउ सी, हम बोले कि यार लॉटरी तो आजकल बहुत कॉमन है, हर जगह लॉटरी के जो है शॉप्स है या बूथ है, सब लॉटरी भी खरीदते, सो हाउ इट इज इलीगल। सी सेक्शन 295 क्या कहता है, whoever keep any office or place for purpose of drawing any lottery not being a state lottery। देखो क्या होता है, जनरली लॉटरी की ऑथराइजेशन जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो लॉटरी का जो एक सर्टिफिकेट होता है या एक ऑथेंटिकेशन होता है कि दैट यू कैन सेल द लॉटरी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। कई बार कोई पर्सन लॉटरी की दुकान खोल के बैठा है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कंसेंट नहीं है या स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तो उस केस में कितने मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी, 6 month की इम्प्रिजनमेंट होगी, फाइन होगा, और बोथ होगा। whoever publishes any proposal to pay any sum, deliver any good or to bear from doing anything for the benefit of person, contingency relative of application applicable to the drawing of any ticket, तो उस केस में कितना पनिशमेंट होगा, 5,000 रुपीज का फाइन होगा। अगर कोई कहता कोई नहीं जी मैं करवा दूंगा, जनरली क्या होता है, लॉटरी जो होती है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होती है। कई बार ऐसे भी कई फेक इलीगल लॉटरी ऑफिसेस होते हैं जहां पे
स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, उन्होंने अपने ही प्राइवेट ऑफिसर्स खोल लिए होते, उस केस में 5000 रुपीज का फाइन है और इम्प्रिजनमेंट भी है. ओके, सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर टॉपिक दैट वी डिस्कस टूडे. और जो ये टॉपिक आपका था, ये ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंट, डिसेंसी एंड मॉरल्स, ये सारा था. आई होप यू अंडरस्टूड. सो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया है, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, a message in the comment box. I will read it, I will solve your questions. Thank you and have a nice day. Till then, subscribe to my channel, like my video and share with your friends.